हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे वो है टोटल एप्स के बारे में जो लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके हिसाब से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टैकल और ट्रेस कर सकता है कोविड-19 केसेस को। सो लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग विद द स्टैटिस्टिक्स। ये पहला जो है हम देख सकते हैं, ये वर्ल्ड वाइड का जो स्टैटिस्टिक्स है जहां पे टोटल नंबर ऑफ केसेस जो पहुंच चुका है अराउंड 17,25,846, लगभग 18 लाख के करीब। डेथ्स हो चुके हैं वैसे ही 1 लाख के करीब, और रिकवर इसमें कर चुके हैं 4 लाख के करीब, दैट इज अराउंड 3,90,000। वैसे ही अगर हम इंडिया के केसेस को देख ले तो यहाँ पर कोविड-19 का केसेस पहुंच चुका है लगभग 8,000 के करीब में, डेथ्स 249 और रिकवर कर चुके हैं लगभग 800 के करीब। यहाँ पे मोस्ट सिवियर जो केसेस है मिल जाता है हम लोग को महाराष्ट्र और दिल्ली के वहाँ पे और तमिलनाडु के वहाँ पे। सो लेट्स बिगिन विद द एप्स। हम स्टार्ट करेंगे पहले वो ऐप से जो सेंटर द्वारा लॉन्च किया गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण ऐप है, जो मेन ऐप है, वो हो जाता है हम लोग का आरोग्य सेतु। जो आरोग्य सेतु है वो ऐप जो लॉन्च किया गया है उसको हम यूज करते हैं फॉर ट्रैकिंग किस बेस के हिसाब से, ट्रैकिंग इस बेस के हिसाब से कि वहाँ पे जो कोविड-19 का केसेस वाले जो इंसान है या फिर जो पेशेंट्स हैं या फिर जो पीपल हैं यहाँ पे जो मूव कर रहे हैं यहाँ से वहाँ पे कहाँ पे कितना नंबर ऑफ केसेस हैं, हम उसको ट्रेस करते हैं वाया मोबाइल। हम लोग को उसका फुल इंफॉर्मेशन मिल जाता है वाया मोबाइल जीपीएस सिस्टम एंड ब्लूटूथ, जिसमें हम लोग का सारा फीचर्स मिल सकता है और हमको लगभग हर तरीके का जानकारी इसमें मिल चुका होता है। पहले इस ऐप का नाम था, पहले लॉन्च किया गया था कोरोना कवच, जिसके हिसाब से यहाँ पर कुछ ग्लिचेस और सॉफ्टवेयर बग्स के होने के कारण इसको मॉडिफाई करके नया ऐप जो दिया गया है वो है आरोग्य सेतु। उसका जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, लेकिन यहीं पे उसका लिंक छोटा सा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे जो मेन जो ऐप है इसका जो मेन काम है वो क्या करता है, यहाँ पर जो पर्सन्स हैं वो कोविड-19 डिसीज के पेशेंट के वहाँ पर या फिर जहाँ पे रह रहे हैं उसका मूविंग के हिसाब से उनका जो ट्रेसिंग है पूरा इस ऐप में प्रोवाइडेड किया गया है। नेक्स्ट जो है वो चैटबॉट। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ वाला। हम सब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और व्हाट्सएप यूज़ करने के कारण हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि हम इसी से ही सारा जानकारी ले सकें। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है चैट बॉक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने व्हाट्सएप में ही एक नंबर जो होगा वो जो है 919013151515। इस नंबर पर अगर हम हाई भेज दें या फिर इसमें हाई ड्रॉप कर दें तो हमको सारा ये जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से हम लोग को मिल सकता है। जितना क्वेरीज है हम यहाँ पे कंप्यूटर जनरेटेड जो मैसेज है या फिर रिप्लाईज है हमको मिल सकता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम माई गॉव कोरोना जो हेल्प डेस्क है उसमें अपना कॉल कर अपना इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कोई भी सिम्टम्स को लेकर कोई भी डाउट्स यहाँ पे होगा तो हम अपना वो क्लियर कर सकते हैं। कहाँ पे टेस्टिंग हो रहा है, कहाँ पे हम लोग का नियरेस्ट है, सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है कोविड-19 फीडबैक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है। यहाँ पे ये वाला ऐप सबको ये देखना चाहिए कि ये सारा सबके पास हो। एज कोविड-19 फीडबैक उस ऐप को हम ले सकते हैं कि जो पेशेंट कोविड-19 से सफ़र कर रहा हो, वो जो यहाँ पे फिर से रिकवर कर रहा हो और या फिर उसके आसपास रहकर इसका ट्रीटमेंट में रहा हो, तो उसी का जो फीडबैक इस ऐप में लिया जाता है। इससे क्या होता है, हम लोग को हेल्प मिलती है कि हम आगे हम इसके खिलाफ कैसे फाइट कर सके, हमको क्या क्या मेजर्स लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इस ऐप के द्वारा सारा रिकॉर्ड कर सकते हैं और इस ऐप में सारा फीडबैक हम अपना दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है वो है जो ऐप्स लॉन्च किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेंगे गोवा जो है अपना ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है टेस्ट योरसेल्फ गोवा। ये जो ऐप है हम लोग को प्ले स्टोर में मिल जाता है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये गोवा का जो हेल्थ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट है वो कोलैबोरेट करके इनोवेशन के साथ डेवलप क्या करता है टेस्ट योरसेल्फ गोवा एप्लीकेशन का, जहाँ पे जो यूजर्स हैं वो अपना सेल्फ डायग्नोस कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऐप में सारा जानकारी दिया गया है, उनका जो सिम्टम्स है सिम्टम्स को मैच करके सिम्टम्स को बताया जाता है। साथ ही में हम लोग को पैनिक ना करने का यहाँ पर जो जितना जानकारी वो मिल जाता है। यहाँ पे हम अपना जो सिम्टम्स है उसको हम नोवल जो कोरोना वायरस है SARS-CoV-2 उससे हम मिलाकर अपने आप को जान सकते हैं। यहाँ पर हम
फर्दर अपने आप को पैनिक होने से बचा सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस ऐप इज इंपॉर्टेंट एंड द इनिशिएटिव गो हैज टेकन इज ऑल्सो अ वेरी गुड। नेक्स्ट इज पुडुचेरी। पुडुचेरी में हम आ जाते हैं तो यहाँ पर जो उनका जो ऐप निकल के आ जाता है वो है टेस्ट योरसेल्फ पुडुचेरी। ये इनका ऐप है, दैट इज वो भी सेम डेवलपर से उनके साथ जो है कोलैबोरेशन करके निकाला गया है, वो है इनोवेशन INC। यहाँ पर जो है जो पुडुचेरी का सेम वहीं पे एक ही निकल के आता है कि इन लोग का जो मेन थीम इस ऐप का वो हम लोग खुद जो है टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट योरसेल्फ पुडुचेरी एप्लीकेशन। यहाँ पर हम अपना सिम्टम्स जो है, अगर हमको नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम ये हो जाता है तो हम अपने आप को गेस कर या जज कर सकते हैं या फिर अपने आप को इसमें से निकाल सकते हैं कि हम लोग को एक्चुअली हुआ कहाँ पे, प्रॉब्लम एक्चुअली हुआ कहाँ पे। हम पैनिक ना होके यहाँ पर जो इनोवेशन का जो ऐप है, इसका जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है उसके साथ जुड़कर हम अपना सिम्टम्स को उसके साथ मैच करके हम बता सकते हैं कि यहाँ पे हम कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं या फिर नॉर्मल फ्लू या नॉर्मल जुकाम या सर्दी खांसी। नेक्स्ट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में यहाँ पर जो ऐप लॉन्च किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो है कोविड-19 क्वारंटाइन मॉनिटर तमिलनाडु ऑफिशियल। यही ऐप है जो हम लोग को नॉर्मल प्ले स्टोर से मिल जा सकता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, जो पीपल जो आदमी वहाँ पे होम क्वारंटाइन में जो कोई भी रूल यहाँ पे ये जो ऐप है यहाँ पर जो इंश्योर करता है, यहाँ पर स्थगित करता है कि कोई भी यहाँ पर जो होम क्वारंटाइन में है वो रूल को ना तोड़े और साथ ही साथ में यहाँ पर उनका हर जो एक्टिविटी को है वो मॉनिटर किया जाता है। साथ ही में जो ये ऐप निकाला गया है वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड विद द कोलैबोरेशन ऑफ पिक्सन AI सॉल्यूशंस ये ऐप को डेवलप किया गया है और यूजर्स तक ये पहुंचाया गया है और एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन यहाँ पर उनका मिल जा सकता है। नेक्स्ट इज कर्नाटका। कर्नाटका का जो ऐप है वो हम पहला दफा जो देख सकते हैं क्वारंटाइन वॉच ऐप एंड देन कोरोना वॉच ऐप। ये दो ऐप वहाँ पे कर्नाटका निकाल चुका है। यहाँ पे कर्नाटका का एक बात बता दिया जाता है कि वो मल्टीपल्स ऐप निकाल चुका है ताकि वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि वो ठीक जगह पर सही जगह पर वो इन्वेस्ट कर रहा है या फिर सही जगह पर इंफॉर्मेशन वो मिल रहा है कि नहीं, इस ऐप से हम पता कर सकते हैं। तो इस ऐप से होता क्या है, इस ऐप से ये होता है कि हम जितने सारे सिटीजन्स हैं जो होम क्वारंटाइन में हैं, साथ ही में उनका जो मोबाइल का GPS बेस्ड फीचर है या फिर हम उसका जो अलग जो फीचर्स हम फ़ोन कर रह जाते हैं जैसे GPS बेस्ड हो, ब्लूटूथ हो, इंटरनेट हो, उसी के हिसाब से उनका जो मेन लोकेशन है, उनका जो सिम्टम्स हैं और रजिस्टर्ड है उनको ट्रैक किया जाता है। उनको जब होम क्वारंटाइन किया जाता है उनके हिसाब से वो सारा जो है इंफॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचाया जाता है। जैसे कि हम सारा जानते हैं कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है होम क्वारंटाइन का जो लॉ या फिर होम क्वारंटाइन का जो डिसीजन पास कर चुके हैं कि हर एक आदमी जो उससे इन्फेक्टेड हो या फिर उसके आसपास कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के आसपास भी गया हो तो उसको होम क्वारंटाइन में एटलीस्ट 14 डेज तक रखा जाता है। तब रखा जाने के बाद जो उनका जो सिस्टम है, उनका जो सिम्टम्स है, उसको फिर क्लोजली हम उसको देखा जाता है। फिर उसके बाद हम उसको फर्दर आइसोलेशन में डालना है कि नहीं डालना, उनके सिम्टम्स के हिसाब से अब टेस्ट के हिसाब से बताया जाता है। तो इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे जो कर्नाटका गवर्नमेंट है यहाँ पे इस कोरोना वॉच का जो एप्लीकेशन है यहाँ पे उनको सेल्फी डालना देना पड़ता है कि वो एटलीस्ट अपने घर पर ठीक ठाक है कि नहीं, उनका क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है या फिर क्या सिम्टम्स है, उनका सारा जो डिटेल्स यहाँ पर लिया जाता है। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब में जो है कोवा ऐप यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। इस ऐप के द्वारा, कोवा ऐप के द्वारा पंजाब जो है कोरोना वायरस जो पेशेंट्स हैं या फिर कोरोना वायरस जितना संदिग्ध पेशेंट है उनके बारे में डिटेल वहाँ पर रखा जाता है। साथ ही में वहाँ पे जो कर्फ्यू पासेस मतलब कर्फ्यू वहाँ पे चल रहे हैं या फिर वहाँ पे जहाँ पे मेनली हॉटस्पॉट्स हैं उनका जो लार्ज गैदरिंग्स हैं हर जगह का रिपोर्ट इस ऐप में हम ढूंढ सकते हैं। ये ऐप वहाँ पे बहुत ही एसेंशियली बहुत इंफॉर्मेटिव साबित हो सकता है अगर इसको सही से ढंग से हम इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट इज केरला। वेरी इंफॉर्मेटिव एंड दिस गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द ऐप GOK डायरेक्ट केरला। इन दिस ऐप हमको यही पता चल जाता है कि हम अपना जो अवेयरनेस है कोरोना वायरस के चलते या फिर हम लोग को जो मिल जाता है कि हम पैनिक ना हो, जितने सारे अफवाह फैल रहे, जितने सारे गलत न्यूज़ फैल रहे हैं उससे हम बचा जा सकें। जैसे कि हम यहाँ पे ज़्यादातर अफवाह सुन ले सकते हैं कि जैसे कि गर्मी आने के कारण कोरोना वायरस का जो इफेक्टिवनेस कम जो हो जाता है या फिर फैलता कम है
या फिर कहाँ कहाँ से फैल सकता है, कि बहुत सारे भ्रम हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो उड़ता फिर रहा है, उसके हिसाब से हमको जो एग्जैक्ट जानकारी इस पैंडेमिक के बारे में मिल सके, उसी को केरला गवर्नमेंट ने एकदम फिक्स्ड किया है कि वो सही इंफॉर्मेशन इस ऐप के द्वारा हर एक सिटीजन्स तक पहुंचाए। इस ऐप के द्वारा हम हर एक ट्रेस या फिर हर एक पेशेंट या फिर हॉटस्पॉट या फिर केसेस का ट्रेसेस कर सकते हैं, या फिर सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि हमको हर एक सिचुएशन की जानकारी मिलते रहे, साथ ही में हम ज़्यादा पैनिक ना हो और फाइव ना ज़्यादा ना पड़े, और हमको इस चीज़ से जनरल अवेयरनेस जो है हमको सही इंफॉर्मेशन मिलती रहे। नेक्स्ट इज NCR, दिल्ली कैपिटल NCR नेशनल कैपिटल रीजन। यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी जो आपूर्ति सुविधा एप्लीकेशन है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि मेनली जो होम डिलीवरी ऑफ एसेंशियल आइटम्स है वो रेसिडेंट्स तक पहुँचती रहे। ऐसा ना हो कि हम लॉकडाउन में रहें और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल नीड्स होगा वो हम मेन रेसिडेंट्स तक ना पहुँचा पाए, तो ये ऐप निकाला गया है ताकि मेन जो थिंग्स है वो सही नीडी तक पहुंच पाए। तो दिस ऐप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इन NCR इट्स वेरी डेंस पॉपुलेशन, वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, दैट्स व्हाई दिस ऐप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमको इस ऐप को, अगर जो आदमी वहाँ पर रहते हैं, इस ऐप को ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि एसेंशियल डिलीवरी या फिर एसेंशियल हम लोग का जो नीड्स है वो घर तक पहुँच पाए। हम लोग को यहाँ पर मेनली इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है, यहाँ पर हम लोग को क्या करना चाहिए, हर एक चीज़ यहाँ पर जल्दी मिल जा सकती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस लोगों को, ये जल्दी से डाउनलोड करने की बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र, नंबर 1 हॉटस्पॉट रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस मिल चुका है, लगभग 1500 या फिर 1600 के करीब ये पहुँच चुका है आज भर में। ये महाकवच जो ऐप है यहाँ पर जो महाराष्ट्र के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, यहाँ पर जितना सारा कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ऑफ जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जहाँ पर वो पेशेंट या फिर वहाँ पे संदिग्ध पेशेंट केसेस हम देख सकते हैं कि वो मूव करते हैं, कहाँ पर गए हुए हैं, सारे पेशेंट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं वो कहाँ कहाँ विजिट कर चुके हैं, वहाँ पर कितने सारे पीपल के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं। एक जो है चेन है, उस चेन को हम ट्रेस करने के लिए ये जो ऐप है काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो पहले तर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो जब तक वो वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुआ होता है तब तक वो कहाँ पर गया हुआ है, कहाँ कहाँ जा चुका है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमको इस ऐप में, महाकवच ऐप में मिल जाए होता है। तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऐप। हमको मेन जो प्लेसेस है उसके बारे में हम पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ विजिट कर चुके हैं, तो हम अपने हिसाब से वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। हमको जानकारी मिल चुकी होती है कहाँ कहाँ ये प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे कोई आया हुआ है कि नहीं, या फिर यहाँ से कितने सारे इन्फेक्टेड हो गए हैं, एवरीथिंग। सो दिस ऐप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज बट नॉट द लीस्ट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में वैसे कोई ऐसे नॉर्मल जो जनरल पब्लिक है उनके लिए तो कोई ऐसा ऐप है नहीं, लेकिन जो यहाँ पर जो ऐप उन्होंने लॉन्च किया है वो दैट इज संधाने। इन संधाने ये होता क्या है, वहाँ पे आशा या फिर नॉर्मल जो वहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन लोगों को ये ऐप दिया जाता है ताकि वो रिमोट एरिया और गांव तक वो पहुँच पाए, और गांव तक पहुँचने के बाद वहाँ पे जितना सारा केसेस है, जहाँ पे वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम में हॉस्पिटल से कितना सारा केसेस आ रहा है, और साथ ही में वहाँ पे आसपास के लोग में कितना सारा वहाँ पे ऐसे लक्षण पाए जा रहे हैं, उसका टोटल डिटेल्स इन संधाने ऐप में वहाँ के हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं, आशा जो वर्कर्स हैं, तो उनके द्वारा ये पुट किया जाता है ताकि वो गवर्नमेंट तक पहुँच सके और उनके द्वारा सही डिसीजंस और सही स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो मेन जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं यहाँ पर ये ऐप उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे अगर हमको सही जानकारी, अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ पे जो मेन हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे आदमी हैं, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ से पूछ के वो क्या कर सकते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन को पुट करके तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर मेन जो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ तक पहुँचा कर इसके बारे में सूचित करके एक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं। दैट्स वाई दिस संधान ऐप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट इन द मैक्रो लेवल। So that's all for today in this video. Thanks for watching.